हरिओम। सुन सिय सात अशीष हमारी, पूजहि मनो कामना तुम्हारी। सुन सिय सात अशीष हमारी, पूजहि मनः कामना तुम्हारी। हे जनक नंदनी जानकी जी, ये हमारा आशीष सत्य है, इसे सुनो। तुम्हारे मन की कामना अवश्य पूरी होगी। कामना दो तरह की होती है, पारमार्थिक और लौकिक। पारमार्थिक कामना दो तरह की होती, मुक्ति कल्याण की और भक्ति भगवत प्रेम की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है, जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूर पूरी होती है और पूरी होने पर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती है। कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती है। एक कामना पूरी होने पर फिर दूसरी कामना पैदा हो जाती है। जैसे धन की कामना हुई, जितना धन चाहता है उतना धन मिल जाए तो फिर और अधिक धन की कामना होती है। धन की तरह ही मान बढ़ाई की, जीने की, भोग की, निरोगता की, यश कीर्ति की, स्त्री पुत्र की आदि आदि उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं की कामना होती है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती ही नहीं है। इनकी कामना पूर्ति केवल शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। कामना असत विषय की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर और कामना पैदा हो जाती है। इस प्रकार अपूर्ति ही बाकी रहती है। अतः कामना त्याज्य है, क्योंकि ये चीज़ तो रहेगी नहीं और उनकी पूर्ति के लिए की हुई कामना और प्रयत्न ये दोनों ही निष्फल होंगे। यह आवश्यकता सत विषय की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती है, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचित मात्र प्रयोजन नहीं रहता है, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है, क्योंकि मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है। तात्पर्य यह है कि मुक्ति में लेने की इच्छा और भक्ति में देने की इच्छा रहती है। इसलिए मुक्ति में तो सूक्ष्म अहम रहता है, पर भक्ति में अहम बिल्कुल नहीं रहता है। दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। अब लौकिक कामना। लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख प्राप्त करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जान जाएं कि कोई विलक्षण पुरुष हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता है। यह कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए यह त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की। दुख तीन प्रकार के होते हैं, आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक।
अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो होता है उसको आधिदैविक दुख कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सर्प, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आदि भौतिक दुख कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर के जो दुख होता है वह आध्यात्मिक दुख होता है। आध्यात्मिक दुख के दो प्रकार हैं, आधि और व्याधि। मन की चिंता आधि है और शरीर का रोग व्याधि है। आधि भी दो तरह की होती है, कल्पनिक और चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि दो। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है और चिंता, शोक आदि अज्ञान से होते हैं। ज्ञान होने पर चिंता, शोक आदि तो मिट जाते हैं, पर पागलपन प्रारब्धवशात हो सकता है। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती है। पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अपने अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं होती है, ना होती है, ना हुई है और ना भविष्य में पूरी कभी होगी।